लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। पिछले वीडियो में मैंने आपको टाइप थर्ड से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन कराए थे। आज हम लोग फिर से टाइप थर्ड से रिलेटेड कुछ नया क्वेश्चन करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं। डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन को फॉलो करना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसी डायरेक्शन के आधार पर सारे क्वेश्चन बने हैं। टाइप 1 से लेकर टाइप थर्ड तक इसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जाना है। और सबसे पहले डायरेक्शन के हिसाब से दाएं बाएं बोला जाए तो दाएं बाएं करना है, ठीक है। फेस के हिसाब से जिधर फेस होगा उसी के हिसाब से दाएं बाएं मूव करना है, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, कैसे सॉल्व होगा ये देख लेते हैं। ए दक्षिण ए ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, तो मान लीजिए ए यहाँ रख लेते हैं। ए के ए यहाँ रख लिए, ए यहाँ रख लिए, इस पर हम एरो बना देते हैं, ठीक है। ए यहाँ रख लिए, इसको नॉर्थ बना दिए, इसको साउथ बना दिए, इसको ईस्ट बना दिए, इसको इसको बना दिया वेस्ट, ठीक है। इसको हम लोग वेस्ट बना दिए, ठीक है। वेस्ट बना दिए। ए के दक्षिण पश्चिम में ए यहाँ पे है, कोई कोई भी बिंदु पे ए ले लिया, ठीक है, किसी भी बिंदु पे, और ए बिंदु पे हम डायरेक्शन बना दिए, ठीक है। ये जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके हिसाब से आपको समझ भी आएगा। अब मान लीजिए ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। ए तो दक्षिण पश्चिम कौन है? ये है साउथ, ये दक्षिण, ये पश्चिम। ए के दक्षिण पश्चिम में क्या है? बी है। चलिए रख दिए, बी है, ठीक है। अच्छा, बी के पूरब में और ए के दक्षिण पूरब में है। ए के दक्षिण पूरब में सी है। ए का पहले बी के पूरब होगा, बी के पूरब होगा, अगला जो होगा सी जो होगा बी के पूरब में होगा, और ए के दक्षिण पूरब, ए के दक्षिण पूरब में होगा। कौन? सी। तो सबसे पहले हम देख लेते, जो सी का डायरेक्शन होगा ए के दक्षिण पूरब में होगा। दक्षिण पूरब ये हो गया दक्षिण और ये पूरब, तो दक्षिण पूरब में होगा सी। क्या होगा? सी होगा दक्षिण पूरब में, ठीक है। उसी हिसाब से बोला बी के पूरब में, तो बी के पूरब है ऑलरेडी, ये बी के पूरब है ना, ये बी के पूरब में है, ठीक है। बी के पूरब में है, चलिए वो भी ध्यान हो गया। अब बोला जा रहा है बी के पूरब में है, ये सी पता चल गया हमें। अब बोला जा रहा है कि बी और ए के सीधे में बी और ए के सीधे में, लेकिन सी के उत्तर में डी है, तो सी यहाँ है तो उत्तर ऊपर जाएगा, यहाँ डी है, ठीक है। अब देखो बी ए और ये सीध हो गया है डी, तो अब सीधे में है। अब बोला जा रहा है ए के किस दिशा में डी स्थित है, ए की किस दिशा में डी स्थित है। देखिए ए यहाँ बैठा हुआ है, अब देखिए ए की किस दिशा में, ए से डायरेक्शन पता कर लीजिए, किसके बीच में है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यानी उत्तर और पूरब के बीच में है। आंसर नंबर 4। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए चैप्टर के साथ आएंगे हम लोग, ठीक है।